अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, माइक्रोस्कोपी। ये एक डिटेल टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, तो इसको हम लोग 3 लेक्चर्स में डिवाइड कर लेंगे। माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारी आम आंख से, हमारी नेकेड आई से नज़र नहीं आते हमें, उनको विजिबल बनाते हैं। उनका एनालिसिस करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए उनको विजिबल बनाना ज़रूरी है। तो माइक्रोस्कोप का हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इनलार्ज्ड इमेजेस बनाने के लिए। फिर जब उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इनलार्ज्ड इमेजेस बन जाती हैं तो हम लोग उनको ईजीली स्टडी कर पाते हैं। तो माइक्रोस्कोपी ये बेसिकली एक टेक्निक है ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप्स, जिसमें माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है टू ऑब्जर्व एंड स्टडी ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स का, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आई। वो इतने छोटे होते हैं कि आम आंख से वो नज़र नहीं आ पाते, तो हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। और ये सारी सारी टेक्निक माइक्रोस्कोपी कहलाती है। माइक्रोस्कोप्स यूज लेंसेज। माइक्रोस्कोप्स जो होती हैं उनके अंदर लेंसेज होते हैं, लाइट और इलेक्ट्रॉन बीम्स। अब जो माइक्रोस्कोप लाइट यूज कर रही होगी वो लाइट माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बीम यूज करेगी वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनको आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। टू मैग्नीफाई, मैग्नीफाई एक इमेज का साइज बढ़ाना, एक ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना। एंड इल्यूमिनेट और उसको रोशन करना। स्पेसिमेंस, वो चीज़ जो हमारे पास माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में है, उसको हम लोग स्पेसिमन का नाम देंगे। तो जो स्पेसिमन मौजूद होता है, आप एक अनियन स्लाइड की बात कर लें, आप किसी सैंपल की बात कर लें, तो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसकी इनलार्ज्ड इमेज देखी जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जी माइक्रोस्कोपी के अंदर। तो मैग्निफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। मैग्निफिकेशन बेसिकली एक माइक्रोस्कोप की एबिलिटी है, उसकी काबिलियत है कि वो किसी चीज़ को कितने गुना बड़ा करके हमें दिखा सकता है। लेट्स से कि हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, माइक्रो ऑब्जेक्ट है। माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम इसको रखेंगे, इस स्मॉल ऑब्जेक्ट को, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इस माइक्रो ऑब्जेक्ट को, तो माइक्रोस्कोप हमें उसकी एक लार्ज इमेज बना के देगी, उसे बड़ा करके दिखाएगी हमें। तो ये जो माइक्रोस्कोप ने उस स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाया, ये उसकी मैग्निफिकेशन पावर है, ये उसकी मैग्निफिकेशन की एबिलिटी है। इट रेफर्स टू माइक्रोस्कोप्स एबिलिटी टू इनलार्ज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके दिखाना ये माइक्रोस्कोप की काबिलियत है, और इस काबिलियत को मैग्निफिकेशन का नाम दिया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल एक्स, एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मीन्स टाइम्स। अगर किसी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर 10x है तो मतलब कि वो माइक्रोस्कोप इस काबिल है, उसमें इतनी काबिलियत मौजूद है कि वो एक ऑब्जेक्ट को 10 गुना तक बड़ा करके दिखा सकती है। सिमिलरली अगर उसके अंदर उसकी मैग्निफिकेशन 100 है, मैग्निफिकेशन पावर 100 है, तो इसका मतलब कि माइक्रोस्कोप उस ऑर्गेनिज्म को 100 गुना तक बड़ा करके दिखा सकती है। x indicates how many times larger the image appears compared to the actual size। असल साइज से कोई ऑब्जेक्ट की इमेज कितने गुना बड़ी नजर आती है। लेट्स से ये 1 माइक्रोमीटर का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको हम लोगों ने एक ऐसी माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जिसकी मैग्निफिकेशन पावर 10x थी, उसने इसको 10 गुना बड़ा करके दिखा दिया, और ये जो हमारे पास इमेज बनी है ये 10 माइक्रोमीटर के इक्वल आ गई। आई होप सो कि आपको मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये माइक्रोस्कोप की एबिलिटी है कि वो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को कितने गुना बड़ा करके दिखा सकती है। ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है जी, और ये उसकी मैग्नीफाइड इमेज है। अब एक माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्नीफिकेशन किस चीज से फाइंड की जा सकती है, तो उससे पहले आप लोग देख लें कि माइक्रोस्कोप्स के अंदर, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आम दो तरह के लेंस होते हैं। ऑब्जेक्ट हैं जी ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरे हैं ऑक्यूलर लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस ऐसे हैं जी लेंस जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर मौजूद होते हैं। आप लोग अक्सर माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि उसके ऊपर एक बेस मौजूद होती है, डायाफ्राम, उसके ऊपर हम लोगों ने स्लाइड्स को प्लेस करना होता है। अब वो जो स्लाइड है उसके ऊपर बिल्कुल जो लेंस लगे होते हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस, और वो लेंस जहां से हम लोग अपनी आंख तक के देखते हैं कि इमेज किस तरह की नजर आ रही है, उन्हें आईपीस या ऑक्यूलर लेंस का नाम दिया जाता है। तो दो तरह के लेंस आ गए जी, ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑक्यूलर लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की जितनी पावर है और ऑक्यूलर लेंस की जितनी मैग्नीफिकेशन पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें
तो टोटल मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। अब ये टोटल मैग्नीफिकेशन एक पूरी माइक्रोस्कोप की है। ये ऐसी माइक्रोस्कोप होगी जो कि 1 माइक्रोमीटर के ऑब्जेक्ट को 200 माइक्रोमीटर का ऑब्जेक्ट दिखाएगी, हमें काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज इमेज उसकी दिखाएगी। आई होप सो कि आपको टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। रेजोल्यूशन, ये भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट देख लें डियर स्टूडेंट्स। लेट्स से कि ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। आप लोग अभी क्लियरली इनमें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। आप जानते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इनके दरमियान डिस्टेंस कम कर दें जी। अब आप मुश्किल से देख पा रहे हैं कि ये दो अलहदा पॉइंट्स हैं। सिमिलरली इनको मजीद करीब कर दें। मजीद करीब कर दिया तो अब आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क नहीं बता पा रहे, मतलब कि आपकी आंख की रेजोल्यूशन वो कम हो गई है और ये दो पॉइंट्स अलहदा अलहदा आपको नज़र नहीं आ पा रहे। फर्दर ये देखें, ये मैंने दो पॉइंट्स ही ड्रॉ किए हैं, लेकिन उनके दरमियान डिस्टेंस इतना कम है कि आप लोग उनको सेपरेटली डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। तो रेजोल्यूशन बेसिकली एक आंख की, एक माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी है कि वो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टिंग्विश कर पाए। ये एक माइक्रोस्कोप की ऐसी एबिलिटी हुई कि वो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सके, फ़र्क कर सके। तो जितना किसी स्कोप की रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा होगी तो मतलब कि वो दो पॉइंट्स के दरमियान उतने अच्छे से फ़र्क कर सकता है, और जितना अच्छे से फ़र्क करेगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट की, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़्यादा डिटेल्स पता चलेंगी। तो रेजोल्यूशन microscope's ability to distinguish between two points that are closed together on an object। दो पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क बताना, ये रेजोल्यूशन है। और जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी किसी माइक्रोस्कोप की, उतनी ज़्यादा फाइनर डिटेल्स मिल सकती हैं आपको। ये दो पॉइंट्स हो गए जी रेजोल्यूशन के मुतालिक। अब ह्यूमन आई जो है इसकी रेजोल्यूशन है जी 0.1 मिलीमीटर। मतलब कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर है तो ही हमारी आई इनको अलग-अलग पॉइंट्स के तौर के ऊपर समझ पाएगी, कंसीव कर पाएगी। अगर तो ये इनका दरमियान का पॉइंट 0.1 मिलीमीटर से कम हो जाए तो हमारी आंख इस काबिल नहीं रहेगी कि वो इनको अलग-अलग पॉइंट्स समझ पाए और देख पाए। इसी तरह लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, 250 नैनोमीटर के इक्वल है जी। अब माइक्रोस्कोपी की टाइप्स की बात कर ली जाए तो माइक्रोस्कोपी दो तरह की है जी, लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या होगा जी कि ये ऐसा तरीकाकार है माइक्रोस्कोपी का जिसके अंदर माइक्रोस्कोप लेंस यूज करती है और एक बीम ऑफ लाइट यूज करती है, इसीलिए तो इसको लाइट माइक्रोस्कोपी का नाम दिया जाता है। कि ये ऐसी माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर लाइट को यूज किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को इनलार्ज करने के लिए। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जाता है। लाइट माइक्रोस्कोपी से काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की ज़्यादा अच्छे से स्टडी करना चाहें तो हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का यूज करते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप से स्टार्ट करते हैं जी। लाइट माइक्रोस्कोपी क्या है जी? इन लाइट माइक्रोस्कोप लाइट इज यूज टू मेक द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम एक लाइट सोर्स यूज करते हैं जो कि इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। इसकी वर्किंग की बात कर दी जाए जी, लाइट पासिस थ्रू ऑब्जेक्ट एंड देन थ्रू टू ग्लास लेंसेज। बेसिकली होता क्या है जी कि ये फर्ज कर ले कि हमने एक स्लाइड रखी हुई है। अब नीचे से हम लोग यहाँ पर एक लाइट सोर्स डालते हैं और यहाँ पर एक हम लोगों ने रिफ्लेक्टर या कंडेंसर लगाया होता है जो कि इन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है और वो जाकर ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती हैं। अब लाइट रेज जब ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर से गुजरती हैं और यहाँ पर ऊपर हमारे पास जो लेंस मौजूद होते हैं वो होते हैं जी ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस में से लाइट पास की तो इन ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर एक इमेज बन गई, वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी जो कि इससे काफ़ी बड़ी थी। अब दोबारा से इन ऑब्जेक्टिव लेंस से जब लाइट पास करती करती जाएगी हमारे ऑक्यूलर लेंस तक, आई पीस तक, तो वहाँ पर ये जब स्ट्राइक करेगी तो वहाँ पर एक मजीद इनलार्ज, मजीद मैग्नीफाइड इमेज तैयार होगी। तो लाइट सोर्स से कंडेंसर, कंडेंसर से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑक्यूलर लेंस की तरफ लाइट रेज मूव की। तो ये एक पैटर्न है, मैं आपको बुक से भी इसको स्टडी करवाता हूँ। लाइट पासिस थ्रू ऑब्जेक्ट एंड देन थ्रू टू ग्लास लेंसेज। पहले वो ऑब्जेक्ट से पास की और फिर वो दो ग्लास लेंसेज, कौन कौन सा जी? ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑक्यूलर लेंस, उसमें से पास की।
तो पहला लेंस था ऑब्जेक्टिव लेंस। इसने क्या किया कि एक इनलार्ज्ड इमेज बना दी, ऑब्जेक्ट की एक बड़ी इमेज तैयार कर दी। अब वही बड़ी इमेज फर्दर ऑक्यूलर लेंस में जाकर मैग्नीफाई होती है, उसका साइज पहले से भी बड़ा हो जाता है। तो ये है जी लाइट माइक्रोस्कोप की वर्किंग सारी की सारी। ये देखिए जी, आपकी बुक के ऊपर भी सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है। ये हमारे पास माइक्रोस्कोप है, ये हमारे पास जो 3 लेंस हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस हैं, और यहाँ पर एक आई पीस मौजूद होता है। ये वो डायाफ्रेम है, ये वो जगह है जहाँ पर आप अपना स्पेसिमन, अपनी स्लाइड वो प्लेस करते हैं। स्लाइड प्लेस की, और ये नीचे से लाइट सोर्स है। अक्सर माइक्रोस्कोप्स में ये इस साइड से लाइट जा रही होती है, बाज़ औक़ात आप लोग इसको इस साइड पर भी मूव करवा सकते हैं, या लाइट सोर्स यहाँ पर रख के यहाँ से उसको रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, और देन वो कंडेंसर से पास करती हुई डायाफ्रेम और ऑब्जेक्ट से पास करती हुई ऑब्जेक्टिव लेंस एंड देन आई पीस। तो आप लोग इसका तरीकाकार समझ लें कि लाइट सोर्स से लाइट निकली, वो कंडेंसर पर जाती है। कंडेंसर उस लाइट सोर्सेज को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उनको कन्वर्ज करता है इस स्पेसिमन की तरफ। अब स्पेसिमन में से जब ये लाइट पास करती है तो वो ऑब्जेक्टिव लेंस में एंड देन ऑक्यूलर लेंस, और यहाँ से व्यूअर उसको देख पाता है इन लार्ज इमेज। लेट्स से यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो 0.1 माइक्रोमीटर का था, लेकिन जब व्यूअर ने उसको देखा तो वो 500 माइक्रोमीटर का हो चुका था। इतनी ज़्यादा उसकी मैग्निफिकेशन हो चुकी थी। मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप की बात की जाए तो मैग्निफिकेशन किसी माइक्रोस्कोप की एबिलिटी कि वो किसी ऑब्जेक्ट को कितने गुना बड़ा दिखा सकती है। तो लाइट माइक्रोस्कोप 1500 गुना बड़ा दिखाती है। इट मीन्स इट कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट 1500 टाइम्स। इसकी रेजोल्यूशन 0.2 माइक्रोमीटर्स के इक्वल है, और आप लोग माइक्रोमीटर को स्टडी कर चुके हैं प्रीफिक्सेस वाले टॉपिक में। 1 माइक्रोमीटर 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर्स के इक्वल होता है। इसको आप लोग फर्दर सॉल्व करें तो ये 1/1000 मिलीमीटर के इक्वल आ जाता है। तो आप रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो 0.2 माइक्रोमीटर है। अब यूज ऑफ स्टेन्स की बात कर रहे हैं। स्टेन्स कलरफुल मटेरियल्स होते हैं जी, केमिकल्स होते हैं जो कि सेल्स को विजिबल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। आमतौर के ऊपर जो आप लोग कलरफुल इमेजेस देखते हैं बुक्स के ऊपर, तो रियल में सेल्स ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते। सेल्स आमतौर के ऊपर ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो हम लोग ट्रांसपेरेंट सेल्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो अपनी आसानी के लिए उनको विजुअलाइज करने के लिए हम सेल्स के ऊपर डिफरेंट स्टेन्स अप्लाई कर देते हैं, डिफरेंट केमिकल्स अप्लाई कर देते हैं। वो केमिकल्स इस सेल के ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं और इस सेल के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट कलर्स देते हैं, जिससे फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे उनको रखकर इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो स्टेन्स वो केमिकल्स हो गए। सेल्स एंड इट्स कंपोनेंट्स आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट, आमतौर पर ट्रांसपेरेंट होते हैं। अंडर ए माइक्रोस्कोप दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हम उन्हें। वो यूज स्टेन्स, हम फिर स्टेन्स का यूज करते हैं टू मेक देम डिस्टिंग्विशेबल, ताकि वो डिस्टिंग्विश किए जा सकें, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स अलहदा अलहदा से ऑब्जर्व किए जा सके। लेकिन स्टेनिंग का नुकसान ये है कि इट किल्स दी सेल्स, ये सेल्स को किल कर देती है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने माइक्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन देखा, देन मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन और एक लॉन्ग क्वेश्चन लाइट माइक्रोस्कोप, इसे डिस्कस किया। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।